घर में कौन सी दिशा में घड़ी लगाने से होती है घरों में बर्बादी की शुरुआत, होती है घरों में अनेक तरह के घटनाएं, होते हैं घरों में विनाश के कारण, होते हैं घरों में लक्ष्मी की वास कभी नहीं होती है और दरिद्रा ही दरिद्रा रहती है। जाने वो कौन सी दिशा में घड़ी लगाने से होती है भारी नुकसान। ये जानने के लिए हमारे आस्था गोल्ड प्राइम को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन बटन को दबावें, ताकि प्रत्येक रोज आपको इसी तरह के घर के उपचार के बारे में, आपके जीवन काल के उपचार के बारे में लगातार मैं आपको बताता रहूं और आप अपने घर में ये जान के घर में सुख शांतियां बरकरार बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है? तो हाँ, ये दिशाएं होती है जरूर। हम में से सभी के घरों में छोटी बड़ी दीवार घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पे ये घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सके और समय का ध्यान रख सके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की शुभ और अशुभ दिशा भी होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ऐसे माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इस बात को हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। भला क्यों? घड़ी की सुइयां हमें समय पे बांधती है और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाए तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यदि हमारा वजह से वह बुरा समय बीते तो ये हमें कतई मंजूर नहीं होगा। दोस्त, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, किंतु ये तथ्य महज एक महानता है या फिर इसका बकई असर होता है। खैर, ये तो है घड़ी। एक संदर्भ में वास्तुशास्त्र और फेंक के सुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तु शास्त्र और चीनी वास्तु शास्त्र कहलाने वाले फेंक सुई विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती है। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन से एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉथ या फिर हैंगिंग क्लॉथ, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए तथा इन्हें किस द्वार पर लगाएं और कहां ना लगाएं, इसके खास निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। वास्तु शास्त्र में माने तो घर की दक्षिण की द्वार पर कभी भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वह इसलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम वह देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये दिशा ठहराव की है। फेंक सुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में ठहराए लाने के बराबर है। ये घर में मौजूद सदस्यों के करियर पर बूटा हुआ प्रभाव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनाई हुई द्वार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर में मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फेंक सुई में भी दक्षिण द्वार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता कि घर की यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। फेंक सुई विज्ञान के अनुसार घर के मुख्य द्वार या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना अशुभ है। ऐसा करने से घर परिवार में तनाव बढ़ता है।
कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर लगा रहे हैं, ये तो ध्यान देने वाली बात अवश्य है, परंतु यह कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। गलत घड़ी से और मेरा ये मतलब है खराब हो चुकी घड़ियां कई बार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी काफ़ी दिनों में बंद पड़ी हुई होती है और इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो आज के गैजेट युग में यह सब होना आम है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वह अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके उस पर समय देखते हैं। इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ियां पर उनका ध्यान न जाना व्यवहारिक सी बात है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को भी घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। इसलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियां में नई बैटरी लगाकर इन्हें चालू करना चाहिए, फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना चाहिए। इसके साथ ही घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो यह भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियां को भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए घड़ी को टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं, बल्कि उन घड़ियों जैसे कि हाथ पर बांधने वाली हो या यदि उपयोग नहीं हो रही हो तो बेकार बंद घड़ी है तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को लाने का एक बड़ा कारण बनता है। घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानियों को अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल ना जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियों पर 1-2 दिन बाद धूल जम जाती है। इन्हें निरंतर साफ करते रहें। घड़ियों के संदर्भ में वास्तु शास्त्र एक अच्छी राय देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही रखें। इसकी अच्छी आवाज़ से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगहों पर रखने के भी भूल करते हैं। तो दोस्तों, हमें घर में घड़ियां किस दीवार पे लगाना चाहिए? तो हमें घर की दीवार पूरब, पश्चिम तथा उत्तरी दिशा की स्थित दीवार पर लगाना चाहिए। ये दिशाएं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। दोस्तों, अगर हमारा साधना गोल्ड प्राइम का अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलेंगे। जय श्री कृष्णा।